नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ आसान है में। देखिए, आज हम भाग करने वाले हैं। हमें इसे इससे भाग करना है। अब देखिए, भाग करना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार भाग करना मुश्किल हो जाता है जब आपको कोई ऐसा पहाड़ा दे दिया जाए जो आपको नहीं आता है और हमें सवाल ऐसे करने पड़ते हैं। तो जैसा कि सवाल दिया गया है, अब देखिए, हम अगर कोई भी इस तरह से हम किसी भी तरह के भाग करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? जिससे हम भाग कर रहे हैं हमें उसका टेबल चाहिए, उसका पहाड़ा चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास उसका पहाड़ा होता है तो आप वो भाग जल्दी कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपको कोई पहाड़ा याद नहीं है और आपके पास वो पहाड़ा नहीं है, आपको पहाड़ा लिखना नहीं आता है, तब आप वो भाग नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है। अब आपको 57 का पहाड़ा तो आता नहीं है, ठीक है, तो आपको ये भाग करने में बहुत लंबा समय लगेगा। अब देखो, कई बार ना, सबसे पहली बात है कि हमें इसका पहाड़ा बनाना होगा। अब देखो, इसके पहाड़े बनाने के कई तरीके होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार लोग क्या करते हैं, 57 लिख करके, जैसे हम यहाँ पर 57 लिख रहे बगल में, ठीक है, तो लोग पहले इसे हम 2 से गुना करते हैं, फिर उसे लोग 3 से गुना करते हैं, ऐसे करते करते लोग इसे 8, और फिर लोग इसे कितने से 9 से गुना करके इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले हम इसे गुना करते हैं, फिर इसे लिखते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर लिखते हैं, तो बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन इसका पहाड़ा बनाने का एक दूसरा तरीका और भी है, जो मैं आपको भी बताता हूँ। तो पहले हम इसे यहाँ से साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इस लिख लेते हैं, जिस तरह से हम भाग करते हैं 57 को बाहर, ये 17894, ठीक, इसे अंदर कर लिया। अब देखिए, हमें इसका पहले हम ये देख लेते हैं इसका टेबल कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको इसे 2 से गुना कर लेना है, या फिर अपने 2 बार जोड़ लो। ठीक है, इसे हम 2 से गुना कर लेते हैं। 57 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 14 का 4 आएगा, हासिल आएगा 1, 2 5 10 और 1 11, कितना आया? 1 1 4। ठीक है, अब इसका टेबल कैसे बनाना, बिल्कुल ध्यान देना है। आपको सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले ये जोड़ते रहना है, या आप जीरो लगा लो ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, इधर जीरो लगा लेना, आप या कुछ मत लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमने लगा लिया ताकि दिक्कत ना हो आगे। इन दोनों को जोड़िए, 7 4 11 का 1 आया, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 1 का 1 आ गया। ठीक है, फिर से 7 और 1 8, 7 और 5 12 का 2, हासिल आई 1, एक ऊपर का 1 नीचे का 2, इसे फिर मिटा दो। 8 और 7 15 का 5 आया 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, जीरो है, 2 का 2 आ गया। देखिए, अगर आप यहाँ पर जीरो नहीं लगाते हैं तो आप क्या करोगे, आप इसे और इससे जोड़ दोगे तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जीरो लगा लो। ठीक है, क्या करना है आपको? ऊपर का और नीचे का जोड़ते जाना है, लेकिन जोड़ने में गलती नहीं करनी है। फिर से जोड़ते हैं, 7 5 12 का 2, हासिल आया 1, 5 और 1 6 और 8 और 6, 5 और 1 6, 6 और 8 14 का 4, हासिल आया 1 2 और 1 3। ठीक है, फिर से 7 और 2 9, 5 और 4 9, ऊपर कुछ नहीं है तो ये 3 का 3 आ गया। ठीक है, फिलहाल हमें ये बिल्कुल भूल जाना। फिर से देखते हैं, 9 और 7 16 का 6, हासिल आया 1, 5 और 1 6, 9 और 6 15, ये भूल जाओ, ये बिल्कुल नीचे का 15 का 5, हासिल आया 1, नीचे वाला 3 और 1 हासिल 4। ठीक है, इन्हें फिर मिटा दो। फिर जोड़ते हैं, 7 और 6 13, हासिल आया 1, 5 और हासिल 1 6, 6 और 5 11 का 1, हासिल आया 1, 4 और 1 5। ठीक है, 7 और 3 10 की 0, हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 5 का 5। अब देखिए, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका टेबल कंप्लीट हो चुका है? जब भी आप कोई भी टेबल लिखते हैं तो उस, जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पर 8 का टेबल लिखा, तो लास्ट में जब 10 सभी से गुना करते हैं तो 80 होता है। तो आपको ठीक ऐसे ही करना है, जिसका भी आप टेबल लिखते हैं उस 10 से गुना कर लो पहले। इसे हम 10 से गुना कर लेते हैं, कितना आया? 570। हमारा जैसे ये आ जाता है, हम इसे रोक लेते हैं, या फिर आप गिनती लिख सकते हो रफ में इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या आपको याद रहेगा कि हाँ, इसे आपको 10 बार जोड़ना है। ठीक है, आपका ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 178, 178 से छोटा क्या है इस टेबल में? 171। कितने बारी में है? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, 1 7 1। अब इसे घटा कर लो, कितना बचेगा? ये 7। ऊपर से इसे हम 9 उतार लेते हैं। अब देखिए सर, 79 है, 49 से छोटा कितना? 57, एक बारी में है
तो हम यहाँ 57 लिख लेते हैं। घटा करते 9 में 7 गया 2, 7 में से 5 गया 2, उतारा 4, 224। इस टेबल में कहाँ पर ये 228, ये तो बड़ा हो गया, हमें चाहिए 24 इससे छोटा। तो फिर 3 बारी पे 171, 171। अब घटा कर लो तो बचेगा 3, 12 में 7 गया 5, ये आपका बच गया शेष, ये आपका आ गया भागफल। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो जैसे हमने ये वाला टेबल बनाया है, तो साथ ही हमने यहाँ पर एक सवाल और लिया है। तो आइए हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। इस वाले को यहाँ लिख लेते हैं 173382357। अब देखिए हमें 173 का टेबल आता नहीं है, पता है, ठीक है। अब इसका अगर हम टेबल, आप चाहो तो टेबल लिख सकते हो, जो तरीका मैंने पहले बताया था। क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर एक 0 लगा लो, इसे 2 से गुना कर लो। 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 होगा, 2 7 14 4 आएगा, हाथ से आएगा 1, 2 1 2 1 3 हो जाएगा ये। अब इसे जोड़ दो, फिर ये आएगा, इसे जोड़ दो, फिर करते करते आपको 1 7 3 गुना 10 कर लेना, तो कितना आएगा 17 30 लास्ट में। तो वहां आपको रुक जाना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बिना पहाड़ा लिखे इस सवाल को करने वाले हैं। कई बार क्या होता है, हम तुक्का लगाते हैं। तो 173 इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इतना आएगा, नहीं आया। फिर 5 से करते, फिर 6 से करते। तुक्का नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा उसके आसपास हम रहेंगे जब गुना करेंगे। तो देखो करना क्या है, 173 382, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो ऐसा करते हैं हम, 17 का टेबल आता है, 17 को हम लेते हैं। देखो 17 को डिवाइड करो इससे, तो इसके नजदीक क्या आता है, कितना आता है 17 के बारे में 34। 38 के ठीक नजदीक कितना है 34 है, कितने में, ये 2 बारी में 17, ठीक है। तो ऐसा करो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपने, 173 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, हाथ से आएगा 1 3, 346। देखो बिल्कुल नजदीक आया 346 2 बारी में। तो यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 3 4 6 घटा कर लेते हैं। 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 4 गया तो 3, फिर से हम उतार लेते हैं 3, ठीक है। अब तो ठीक पता है कि हमने 2 बारी में क्या था 346 आया, तो फिर वही कर लो 2 बारी में, तो 3 4 6, फिर घटा कर लो, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1, अब उतारते हैं 5। ये देखो 175 और 173 ठीक नजदीक है, तो एक बार में चला गया अपना, इधर में गुना नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो 1 7 3 घटा कर लो, बचेगा 2, उतारा हमने 7। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। हम यहाँ पर 0 कब लगाते हैं और कब 0 नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी हम ऊपर से कोई डिजिट नीचे उतार रहे होते हैं, और उतारने के बाद अगर ये हमने उतारा 27, ये इस की तरफ में तो आता ही नहीं है, क्योंकि ये 27 इससे बहुत छोटा है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनता आने का। हमने जब भी कोई डिजिट हम ऊपर से नीचे उतारते हैं और भाग करने, जिससे हम जो भाग देते हैं, ये वाला बड़ा होता है हमेशा इससे, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसे लिख देते हैं हम शेषफल, और ये हो गया अपना भागफल, बस, ठीक है। आप इस वीडियो को देख करके इस तरह के सवाल बनाइए और उन्हें सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।